Assalamu alaikum. In this video we will discuss about infrared spectroscopy. So let's start. Here is a table of contents. First we will discuss about the introduction. What is spectroscopy? Spectroscopy is the study of interaction between matter and electromagnetic radiations. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से एक रेडिएशन है इंफ्रारेड रेडिएशन। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली यूज़ होती है फॉर द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन, जिसे सैंपल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, विच काज वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल। इसलिए इसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को मेनली यूज़ किया जाता है कि टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये और चीज़ों के लिए लाइक नंबर ऑफ बॉन्ड्स, स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर, एटॉमिक अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स में, इसको भी पता चलवाने के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात करें तो इंफ्रारेड रेडिएशन में 3 रीजन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, नियर IR, मिड IR और फार IR के नाम से। इनके वेव लेंथ और वेव नंबर बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। नियर IR रीजन की बात करें तो ये UV रेडिएशन से इंटरफेयर करता है और एक्स्ट्रा बैंड देता है IR स्पेक्ट्रा में, क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की। फार IR रीजन की बात करें तो फार IR रीजन जो है वो रेडियो वेव से बहुत क्लोज़र होता है और सम टाइम इसके जो बैंड होते हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे अनवांटेड बैंड स्पेक्ट्रा आ जाता है IR स्पेक्ट्रम में। जबकि जो मिड IR रीजन है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि ये फुली IR रीजन में स्पेक्ट्रम दे रहा होता है और फुली IR पीक्स दे रहा होता है। इसलिए हम 2.5 से 5.0 माइक्रोमीटर वेवलेंथ मिड IR की यूज़ करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यहाँ पर पूरा स्पेक्ट्रा दिया हुआ है लाइट का, जिसमें आपको दिखाया गया है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसके रीजन, उसके साथ साथ उसकी वेवलेंथ के भी यहाँ पर नंबरिंग मार्क की हुई है। प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें होता क्या है कि जो IR रेडिएशन होती है सबसे पहले वो सैंपल से इंटरेक्ट करती हैं। सैंपल स्पेसिफिक अमाउंट में वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है। सैंपल के अंदर इंटरनल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है जैसे ही उस रेडिएशन से मैच करती है तो बाकी जो रेजिडेंशियल फ्रीक्वेंसी होती है वो फर्दर जो है वो लाइट को ट्रांसमिट कर देती है सैंपल से ऑनवर्ड। अब जैसे ही IR रेडिएशंस अब्जॉर्ब हुई हैं सैंपल में, तो जो सैंपल है उसका डायपोल मोमेंट चेंज हो जाता है। अब ये डायपोल मोमेंट क्यों चेंज हुआ है? ये असल में वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड्स की वजह से हुआ है, यानी कि स्ट्रेचिंग हुई है और बेंडिंग हुई है मॉलिक्यूल्स में, जैसे उन्होंने IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। फिर जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो डिटेक्टर के पास जाती है। डिटेक्टर जो है उस कंप्यूटर स्क्रीन के साथ अटैच होता है और इससे जो है IR स्पेक्ट्रम की हमें पीक्स जो हैं वो शो होती हैं। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। वर्किंग और मेथडोलॉजी की बात करें तो जो हमारे पास एनर्जी सोर्स होता है सबसे पहले वो बीम स्प्लिटर के साथ जाके स्ट्राइक होगा। उसके बाद 2 बीम्स जो हैं रफली बीम्स सेम इंटेंसिटी की प्रोड्यूस्ड होंगी। एक बीम जो है वो फिक्स मीटर के साथ जाके स्ट्राइक करेगी और दूसरी जो है वो बीम स्प्लिटर के पास रिटर्न वापस आ जाएगी। उस यानी फर्स्ट वाली की बात करें, अगर हम दूसरी की बात करें तो जो दूसरी बीम होगी वो मूविंग मिरर के पास जाएगी और जब ये दोनों बीम्स आपस में अगेन एक पॉइंट पे मेटअप होंगी तो ये क्या करेंगी, ये रिकम्बाइन होगी और रिकम्बाइन बीम्स जो हैं फिर वो सैंपल के पास जाएंगी। रेडिएशन सोर्स हमने लिया है यहाँ पे नर्स ग्लोबर और ग्लोबर सोर्स, जो कि मिड IR रीजन वाली जो लाइट है वो प्रोड्यूस करता है। here is a डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बीम स्प्लिटर है, बीम स्प्लिटर ने क्या किया है,
लाइट को दो बीम्स में जो है वो सेपरेट किया है। सबसे पहले फर्स्ट बीम जो है वो मूविंग मिरर के पास जाएगी, फिर दूसरी बीम स्टेशनरी मिरर के पास जाएगी और फिर आपस में दोबारा कंबाइन होते हुए बीम सेपरेटर में दोबारा कंबाइन होते हुए सैंपल की तरफ गई और सैंपल से डिटेक्टर के पास, डिटेक्टर जो कि कंप्यूटर के साथ लिंक था और कंप्यूटर ने फिर हमें IR पीक्स हमें शो किए हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा। कंडीशन की बात कर लें तो फॉलोइंग कंडीशन है जो कि IR रेडिएशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि IR स्पेक्ट्रम में यानी कि ये चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस डालती हैं। When applied infrared frequency is equal to natural frequency of vibration, then the absorption take place and the peak is observed. Only molecules give IR absorption. Molecule must have a dipole moment. The mode of vibration of the molecule should not be center of symmetry. The molecule should be polar. Here is a factor affecting IR peaks. फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से जब देखा गया कि जो फंक्शनल ग्रुप वाली पीक्स थी वो शेप पर और इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही थी, और शेप जो थी वो डायरेक्ट रिलेट कर रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर और प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जबकि जो इंटेंसिटी में तीन जो है फैक्टर्स आ रहे थे। एक तो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी थी, कुछ जो थी वो मीडियम थी और कुछ जो थी वो वीक थी। तो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रही थी अ स्ट्रॉन्ग बैंड कवर मोस्ट ऑफ द वाई एक्सिस, जबकि जो मीडियम इंटेंसिटी थी वो कवर कर रही थी फॉल टू हाफ ऑफ द वाई एक्सिस, जबकि जो वीक इंटेंसिटी थी वो फॉल टू अबाउट 1/3 और लेस ऑफ द वाई एक्सिस। तो पीक इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो किस फैक्टर पर जो है डिपेंड कर रही थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट एंड मोर इंटेंस पीक। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी like identification of an organic compound, structure determination, identification of functional groups, studying the progress of reaction, distinction between two types of hydrogen bonding, study of keto-enol tautomerism, study of cis-trans isomerism, conformational analysis, determination of impurities in compound, presence of water in a sample. लिमिटेशन की बात करें तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी can't determine the molecular weight of the compound, doesn't give information about the relative position of different functional group in a molecule. From the single IR spectra of an unknown substance, it is not possible to know whether it is pure compound or a mixture of compound. Sample cells are made of halogen salt, which are susceptible to moisture. Gas sample can't be analyzed as a lack of sensitivity. Thank you. Please like and subscribe our channel for more interesting videos.